नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज के लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन पेंडिंग थे हम उसे पूरा करेंगे, यानी फोर्थ क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यानी आपको इसमें क्वेश्चन में क्या है, पार्ट्स में कुछ क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, हमने ये बताना भी एपी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि में एपी फॉर्म करती हैं बनती हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमने 3 और पद लिखने हैं, यानी कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म लिखनी है यदि में क्या बनती है, एपी बनती है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है आपकी 2, 4, 8, 16। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना, एपी चेक करना। तो मैं बिल्कुल डिटेल में कराता हूँ इसे। सबसे पहले लिखेंगे हम ए क्या हमारा, यानी A1 बोलते हैं इसे। A1 जो फर्स्ट नंबर पे है, यानी क्या है 2। अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस। यानी एपी का कैसे पता चलेगा, हर एक के बीच का, यानी पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का, फिर इनका। यदि उस सारों का डिफरेंस इक्वल आ जाए तो हम कह सकेंगे कि ये एक एपी है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, एपी करने के लिए हर एक के बीच का डिफरेंस चेक करना। तो सबसे पहले इन दो का डिफरेंस, यानी ये यहाँ का, यानी इसे D1 बोलते हैं, इसे D2, यानी हमने 3 बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ठीक है, यदि ये डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एपी है। ठीक है, तो चलिए एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखते हैं D1 का फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 4 माइनस A1 है 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया 2। ठीक है, अब लिखेंगे D2। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर बढ़ा है तो इनमें भी एक नंबर, यानी इन दो का, तो ये है हमारा A1 A2 A3। तो A3 में से A2 माइनस करना, तो A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 8, A2 है 4, तो 8 में से 4 माइनस करोगे आएगा 4। अब लिखते हैं D3 क्या हो जाएगा हमारा, वो जगह लास्ट वाले 2 टर्म, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, तो फोर्थ में से थर्ड माइनस करना, तो A4 माइनस A3। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1 था तो ये D1 था, तो यहाँ D2 लिखा, तो इनमें भी एक बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 था 3, 1 था तो 2, ऐसे यहाँ पे 3 है तो 4, यहाँ पे 2 है तो 3। ठीक है, इस तरीके से। तो A4 कितना हमारा 16, A3 8, तो कितना आएगा डिफरेंस 8। तो देखो यहाँ D1 आया 2, ये 4 और ये 8, तो तीनों अलग अलग हैं। तो हम कहेंगे जो डिफरेंस है, यानी D1 है वो नॉट इक्वल है D2 के, और नॉट ही इक्वल है D3 की। जब डिफरेंस इक्वल नहीं तो हम इसे एपी भी नहीं कह सकते, हम लिखेंगे हैंस इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या है, हमने शुरुआत में एपी ही चेक करनी, यानी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। यदि डिफरेंस इक्वल आएगा तो हम एपी कहेंगे। एपी होगी तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, इन 3 और पद लिखने हैं। देखो अगले 3, तो सबसे पहले लिखेंगे ए हमारा 2। अब लिखेंगे हम D1, यानी हमने इन दोनों का डिफरेंस 3 बार निकालेंगे, इसलिए पहले का नाम D1 दे दिया, दूसरे का D2, तीसरे का D3। ठीक है, इस तरीके से हम नेमिंग कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे, 5 की 1 से करोगे 5, 2 की 2 से करोगे 4। ऐसा क्यों करते हैं हम, जब भी मल्टीप्लाई एलसीएम, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी 2 आएगा, तो एलसीएम तो 2 है ना, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई भी 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1/2, तो ये आ गया हमारी D1 की वैल्यू। ऐसे निकालेंगे हम D2 का फॉर्मूला है हमारा, मैंने कहा था इनमें एक बढ़ा लेंगे, तो A3 माइनस A2, यानी तीसरे में से अब दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का। ठीक है, तो A3 हमारा 3 माइनस A2 है 5/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 या होगा सेम टाइप से, एलसीएम आ गया हमारा 2। ठीक है, अब क्रॉस कर लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, तो 6 में से 5 माइनस करो क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे 2, तो ये आ गया हमारा D2। अब निकालेंगे D3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लास्ट के 2 का डिफरेंस है, तो A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा, वो है 7/2
माइनस A3 3 है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा इनका। एलसीएम आएगा 2, तो क्रॉस कर देंगे, 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6। 7 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे तीनों डिफरेंस इक्वल आ गए, यानी D1 भी 1/2, D2 भी और D3 भी। तो हम लिख देंगे D1 इक्वल है D2 के, यानी बराबर आ गई D3 की। बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये AP है, तो हम लिख देंगे इट इज़ एन AP, यह एक AP है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना, कॉमन डिफरेंस लिखना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है जो सभी में कॉमन है। क्या है कॉमन, वो D बोलेंगे उसे, वो है 1/2, क्योंकि हम 3 बार निकाल चुके हैं। डिफरेंस से तो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ बाद में कहा भाई उसका डिफरेंस लिखो, तो डिफरेंस कितना है 1/2। अब उसने कहा भाई 3 मोर टर्म, राइट 3 मोर टर्म। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखे, तो 3 और लिखने हैं, यानी कौन सा लिखना हमने, A5 A6 और A7, ये 3 और लिखने हैं हमने। अब तो अब लिखेंगे A5 क्या होगा हमारा, A5 होगा हमारा A+, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जितना यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम करके D लिखेंगे। तो यहाँ 5 है तो क्या आ जाएगा 4D आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है हमारी 2 + 4 × D की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही A6 निकालेंगे, A+ का 6 है तो यहाँ पे 5D लिख लेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 2 + 5 × 1/2, ये इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ। तो 2 प्लस इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5/2, ऐड करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, क्रॉस कर लेंगे, 2 2 जा 4 + 5, तो कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब लिखना हमने A7 का फॉर्मूला होगा A + 6D। A की वैल्यू 2, 6 × 1/2, 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 और 2 5, तो ये वैल्यू लास्ट की 5 है हमारी। और इस प्रकार आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, यानी इनका डिफरेंस चेक करेंगे। यदि वो इक्वल आता तो हम क्या कहेंगे, AP कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A की वैल्यू है -1.2, D1 लिखेंगे, A2 - A1, A2 की वैल्यू है -3.2, ये वाली माइनस, A1 है -1.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1.2 ऐसे ही। अब एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो बड़े में से छोटा, तो बड़ा नंबर है माइनस का, तो माइनस का रिजल्ट बचेगा। तो 2 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 0, और 3 में से 1 माइनस करेगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -2 इसका रिजल्ट। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D2। तो इसका फॉर्मूला होगा A3 - A2, या फिर यहाँ से देख सकते हो अभी इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये A3 है, ये A2 है, तो A3 - A2। A3 कितना हमारा -5.2, माइनस A2 हमारा -3.2, तो माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। तो अलग अलग साइन है, तो डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या आएगा, मतलब सॉरी माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर माइनस का, तो रिजल्ट भी माइनस का बचेगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, यानी 2.0 बचा। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। तो अब लिखेंगे D3 की वैल्यू हमारी, यानी फॉर्मूला है A4 - A3। A4 की वैल्यू कितनी है हमारी -7.2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगी हमारी 5.2, माइनस करोगे तो ये भी माइनस का 2 आएगा। तो डिफरेंस सभी का सेम आ गया। तो हम लिख देंगे D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के। तो हम क्या देंगे, ये AP है, तो लिख देंगे इट इज़ एन AP, ये AP आ गई। उसके बाद क्या करना हमने, कॉमन डिफरेंस लिखना है इसका। तो लिख दो कॉमन डिफरेंस, उसे हम D से डिनोट करते हैं। और कितना है वो हम 3 बार निकाल चुके हैं,
क्योंकि हर एक का चेक करें तो डिफरेंस तो वही होता है जो हर एक के बीच में है, तो ये आएगा -2। अब निकालने हैं 3 मोर टर्म, यानी इससे अगले 3 पद हो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 तो हैं, यानी A4 तक तो हमने अब A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 कितना हो जाएगा हमारा A + 4D होगा। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है जी -1.2 + 4, D की वैल्यू -2 -1.2, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 -8 हो जाएगा। अब ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 9.2, क्योंकि 1.2 में 8 ऐड करेंगे तो 9.2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं 6 टर्म यानी A6 का फॉर्मूला होगा A + 5D। A की वैल्यू है हमारी -1.2 + 5D की वैल्यू कितनी है जी -2, तो -1.2 इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा। तो इनको माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के होते हैं, ऐड करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11.2। ठीक है जी, A7 क्या होगा हमारा A + 6D। A की वैल्यू -1.2 + 6D की वैल्यू -2, तो -1.2 इनके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 2 12 -12, और 12 और 1 13 इन -13.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी फोर्थ पार्ट चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस, फिर इनका और फिर इनका डिफरेंस चेक करेंगे, वो इक्वल आता तो AP होगी। यही हमने काम करना हर एक क्वेश्चन में, इसमें तो फोर्थ क्वेश्चन के हर एक पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं A हमारा -10। अब लिखते हैं D1 होगा A2 - A1। A2 की वैल्यू हम -6, ये फॉर्मूले के माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 6 माइनस करोगे आएगा 4। अब लिखेंगे D2 A3 - A2 इसका फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। A3 कितना है -2, ये माइनस और ये -6 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 माइनस करोगे 4। अब D3 A4 - A3। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे देखेंगे। A4 है 2, ये माइनस और ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, तो सारे डिफरेंस इक्वल है, D1 इक्वल D2 इक्वल D3, तो हम क्या कह देंगे AP है। सो इसलिए क्या है, इट इज़ एन AP, ये एक AP है। तो हमने क्या लिखना, अब कॉमन डिफरेंस लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस यानी D से डिनोट करते हैं उसे हम। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार, प्लस का 4 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 3 टर्म्स और लिखनी है। 4 तो दी हुई है, तो 5वीं 6वीं और 7वीं, यानी हमने A5 लिखना है, A6 और A7। A5 लिखते हैं सबसे पहले, A प्लस का जितना यहाँ पे नंबर होता है से कम करके D लिखते हैं तो 4D आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू हमारी -10 + 4 × D की वैल्यू कितनी है 4 ही है। ठीक है, तो -10 4 4 जा 16, तो 16 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा जी, ये आ जाएगा जी 6। ठीक है, ये कितना आएगा 6। अब निकालेंगे A6। ठीक है, A प्लस का 5D, तो A की वैल्यू हमारी -10 + 5 × D की वैल्यू 4, तो -10 5 4 जा 20, तो माइनस करो कितना आएगा 10 आ जाएगा प्लस का। अब देखिए A7 क्या हो जाएगा, A प्लस का 6D, A की वैल्यू -10 + 6 × 4, तो -10 6 4 जा 24, तो कितना आएगा जी प्लस का 14 आ जाएगा। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट, चलो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A लिखेंगे यानी A1, वो कितना है 3। अब लिखेंगे D1 क्या होगा A2 - A1, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यह होगा हमारा D1 और इन दोनों का डिफरेंस D2 हो जाएगा और इन दोनों का D3, यानी हमने तीनों डिफरेंस निकालने। यदि इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे AP है। तो चलिए कर रहे हैं काम। तो A2 लिखेंगे, A2 क्या हमारा 3 + √2 -A1 है
3, -3 से +3 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा √2। ठीक है, ये है हमारी D1 की वैल्यू। अब निकालेंगे D2। D2 क्या हमारा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना हमारा, ये है हमारा A3, 3 + 2√2 माइनस, अब इसे लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक बार कैसे लिखेंगे इसे, 3 + 2√2। अब बार माइनस है तो अंदर वालों के साइन दोनों के चेंज होंगे। आप गलती कर सकते हैं, यदि आप डायरेक्ट लिखें, क्या पता आप इसका साइन चेंज करना भूल जाए, आप प्लस में लिखें तो सम गलत हो जाएगा, इसलिए आप ब्रैकेट लगाइए और फिर निशान चेंज कीजिए। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, एक प्लस था एक माइनस था। अब ये है 2√2 और -√2, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे √2 बचा। कैसे बचा वो समझिए एक बार। जैसे हम x + x करें तो ये होता है हमारा 2x। ठीक है, और यदि हम इसमें से एक x माइनस करें तो फिर से क्या बचेगा x। इसी प्रकार √2 + √2 जो होगा ना वो होगा हमारा 2√2, और जब हम इसमें से एक √2 माइनस करेंगे तो फिर से √2 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 का जोड़ था। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आपके बात। तो चलिए अब D3 निकालते हैं। D3 ये होगा हमारा A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, ब्रैकेट में लिखेंगे एक से ज़्यादा टर्म हो तो। ठीक है, 3 + 3√2, अब ब्रैकेट खोलोगे तो -3 - 2√2। अब 3 से 3 कैंसिल, अब 3√2 में से 2√2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1√2 बचेगा, यानी √2 बच जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या आ गया, हमारे तीनों ही इक्वल आ गए। D1 इक्वल आ गया D2 के, इक्वल है D3 के। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक AP हो जाएगी। इट इज़ एन AP। AP का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म है AP। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी D, वो कितना है जी √2। अब हमने 3 मोर टर्म और लिखने हैं, 3 और पद लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम A5। A5 होगा हमारा A + 4D। ए पे इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ, A की वैल्यू हमारी 3 + 4, D की वैल्यू क्या है √2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 4√2। अब लिखेंगे 6 टर्म A6, वो जगह A + 5D, तो ये इम्प्लाइज करेंगे तो A की वैल्यू 3 + 5 और D की वैल्यू √2। ऐसे ही हम A7 लिखे तो क्या आ जाएगा A + 6D, तो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं। A7 यहाँ पे देखिए A + 6D, तो A की वैल्यू 3 + 6D की वैल्यू √2। ये आपका 5th पार्ट।